हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज की एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम गेट 2016 का। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2016 में सी प्रोग्रामिंग के ऊपर ही है। एंड सेट 2 में क्वेश्चन आया था। 2016 में मल्टीपल सेट्स थे, तो ये सेट 2 में क्वेश्चन आया था। एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब आपको एक तरीके से अलग टाइप का क्वेश्चन है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली आप देखें 2016 में भी, 2017 में भी, उससे पहले भी, मतलब तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे जिसमें आपसे पूछा गया कि कंडीशन यहाँ पे, मतलब कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो हमें बताना होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2022 में भी मे बी शायद वो आ जाए, क्योंकि रिसेंटली ट्रेंड में है। तो ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंड अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 113-14 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें हमने सारे गेट के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, मोस्टली रिलेटेड टू सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन। एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं पे ढूंढने में। मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब खोल के। यहाँ पे जैसे यूट्यूब पे आप अगर सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट, तो आपको चैनल दिखा देगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी हेलो दोस्त। ये सारी वीडियोस हैं। एंड प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अरेंज ऑलरेडी कर रखी हैं, जिसमें ये सही, ये देखते थे, ये लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, ये बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट है, ये डिजिटल लॉजिक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एल्गोरिथम, सी प्रोग्रामिंग, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, इनके साथ तो क्वेश्चन नहीं करें, बट सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 114 वीडियोज़ हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स की वीडियो है एंड ये डिस्क्रीट एनालिटिक्स के प्रोपोजिशन लॉजिक के ऊपर वीडियो थी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आके आप देख सकते हैं, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है जैसे आप क्वेश्चन वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने वापस क्वेश्चन में आते हैं एंड देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा। एंड मैं इन सब की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर देते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फंक्शन कंप्यूट्स एक्स रेस टू द पावर 5 फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एक्स और वाई, और हमें क्या कंप्यूट करना है, सिंपली बेसिकली एक्स रेस टू द पावर वाई सिंपली। ठीक है, देन ये हमारे पास ये फंक्शन है इंट ई एक्स पी, एंड ये दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू ले रहा है। एंड देन फिर फाइनली मतलब कैलकुलेट करके बता देगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू बिफोर एवरी आइट्रेशन ऑफ द लूप। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास लूप है, तो ये पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि लूप से पहले, मतलब लूप में एंट्री करने से पहले हर बार कौन सी कंडीशन जो है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो ट्रू होगी, हमारी हमेशा ट्रू होगी बिफोर एवरी इटरेशन ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस हैं हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों कंडीशन को हमें हर बार चेक करना पड़ेगा लूप्स के अंदर एंटर करने से पहले। ठीक है, तो जौन सी कंडीशन हमारी वेरीफाई कर जाएगी मतलब हर बार, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जो नहीं करेंगे वो ऑब्वियसली इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ठीक है, ड्राइविंग करके देखते हैं थोड़ा कोड को। एंड यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी वेरिएबल की बेस में जो आंसर्स ऑप्शन हैं वो हमारे वेरिएबल बेस में है, एक्स टू द वाई इक्वल टू ए टू द पावर बी। तो कुछ वैल्यूज लेते हैं, लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू हम लेते हैं 2 एंड वाई की वैल्यू लेते हैं हम 3। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने ले ली 2 एंड वाई की वैल्यू होगी 3। एंड फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आएगा, फाइनल रिजल्ट मतलब 2/3 कितना आएगा, 2/3 कितना आएगा, हमारा 8 आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना कोड, ये वाला जो कोड है इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा मतलब ये कौन सी कंडीशन हमें मैच करेगी। ठीक है, ठीक है, तो x हमारा 2 हो गया और y हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो जब x में हमने 2 पास करा एंड y में 3 पास करा, ठीक है, देन इस एक्सपोनेंट फंक्शन के अंदर आए, तो यहाँ पे क्या है, आर ई एस इक्वल टू 1। ठीक है, आर ई एस बेसिकली स्टैंड कर रहा है रिजल्ट के लिए। ठीक है, मतलब आर ई एस इक्वल टू 1। ठीक है, देन एक और वेरिएबल बनाया a और b, दोनों किस टाइप के इंटीजर वेरिएबल ही है। एंड इसमें a में किसकी वैल्यू डाल दी है, a में x की वैल्यू मतलब 2, a इक्वल टू 2, एंड b में किसकी वैल्यू डाल दी है, y की, मतलब b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 अपने हमारे एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, देन फर्दर चलते हैं। अब हम लूप में एंटर करने वाले हैं। लूप में एंटर करने से पहले हमें चेक करनी है चारों कंडीशन, मतलब इन चारों में से कौन सी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो एक बार पहले लूप में एंटर करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एक्स की पावर वाई इक्वल टू ए रेस टू पावर वी, एक्स रेस टू पावर वाई इक्वल टू ए रेस टू पावर वी। तो हम देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, 2 रेस टू पावर 3 सिंपली हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। एंड यहाँ पे देख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड बी की वैल्यू भी कितनी है 3, 2 रेस टू पावर 3, ये भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए अभी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देन ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, आर ई एस इंटू ए इक्वल टू वाई, आर ई एस इंटू ए रेस टू पावर वाई, आर ई एस इंटू ए रेस टू पावर वाई इक्वल टू आर ई एस इंटू एक्स रेस टू पावर बी, आर ई एस इंटू एक्स रेस टू द पावर बी।
ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, आर की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, 1 इंटू एंड इसकी पावर होल में कितना है वाई की वैल्यू जो है वाई कितना है 3, ये भी कितना आएगा 2/3 80 आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे कितना आएगा आर की वैल्यू कितनी है 1 ही है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी 2/3 आएगा, तो ये भी 8 के बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब अभी तक ऑप्शन बी भी सही हो सकता है मे बी। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं बेसिकली ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं एक्स रेज़ टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर वाई इक्वल टू आर ई एस इंटू ए रेज़ टू द पावर बी। एक्स की पावर वाई कितनी है, एक्स की पावर वाई सिंपली वही 2/3 हमारा 8 आ गया, 2/3 8 आ गया। एंड यहाँ पे आर ई एस की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो ये भी कितना आएगा बेसिकली ये भी यहाँ पे हमारे पास आर एच एस भी आएगा 2/3 मतलब 80 आएगा, ये भी यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है अभी तक। अब तक हम तीन ये ए बी सी ऑप्शन में से किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर पाए। फाइनल ऑप्शन में पहुँचते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन क्या कह रहा है एक्स रेज़ टू द पावर वाई, एक्स रेज़ टू द पावर वाई इक्वल टू आर ई एस इंटू ए एच की होल पावर बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एक्स की पावर वाई तो हमारे पास सिंपली 2/3 80 है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है रिजल्ट आर ई एस की वैल्यू कितनी है 1 है अभी इनिशियली 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 3, ये भी कितना आएगा 2/3 सिंपली 8 आएगा, तो यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो हमने पहली बार जब एडिशन कर रहे थे पहली बार लूप के अंदर एंटर करने से पहले हमने चेक करा तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करिए मतलब हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो जब एक बार लूप में एंटर करके देखते हैं फिर बाद में फिर से चेक करके देखते हैं कि कुछ एलिमेंट हो पाएंगे या नहीं। ठीक है, लूप में फिर से लूप में एंटर करते हैं एक बार। यहाँ पे कैसे चेक कर रहे हैं बी नॉट इक्वल टू 0, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, हाँ 3 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब हम लूप में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, लूप की कंडीशन ट्रू है अभी। देन यहाँ पे लूप के अंदर एक और लूप के अंदर जब हम आएंगे तो इफ स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन यहाँ पे कंडीशन क्या है बी मॉड 2 इक्वल टू 0, तो 3 मॉड 2 हमारा कितना देगा 1 देगा, तो 1 और 0 तो इक्वल नहीं है, तो ये वाली इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, मतलब इफ वाला पार्ट जो है मतलब इफ वाला कोड है वो नहीं चलेगा, एल्स में हम चले जाएंगे। ठीक है, एल्स में हम जाएंगे तो मतलब कहाँ पे जाएंगे ये वाली स्टेटमेंट पे। ये वाली स्टेटमेंट में क्या है आर ई एस इक्वल टू आर ई एस इंटू ए, मतलब रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ए, मतलब 1 इंटू 2, और ये किस में वापस स्टोर कर रहे हैं आर ई एस में स्टोर कर रहे हैं, तो सिंपली आर ई एस की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 2 सिंपली 2 हो गई। ठीक है, तो आर ई एस की वैल्यू 1 से कैंसिल हो गई अब 2 हो गई। ठीक है, देन एक और काम करना है बी इक्वल टू बी माइनस 1, बी को माइनस कर रहे हैं, बी को माइनस करना मतलब बी की वैल्यू होगी 3 है 3 एंड 3 से माइनस कर देंगे 3 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब एक डिक्रीमेंट कर दिया बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये लूप की मतलब एल्स वाला पार्ट भी खत्म हो गया एंड लूप की बॉडी भी खत्म होती है। देन वापस कंडीशन ऊपर चेक करने जाएंगे बी नॉट इक्वल टू 0, बट कंडीशन चेक करने से पहले हम ये भी चेक करनी है कि बिफोर आइटरेशन ऑफ लूप कौन सी कंडीशन ट्रू है इन 4 कंडीशन में से। ठीक है, अब इनको चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ ऑप्शन एलिमेंट हो जाए हमारे पास। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही थी एक्स रेज़ टू द पावर वाई इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर ई। तो अब इसको देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास तो वही है 2 एंड वाई की वैल्यू 3, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा 80 है 2 रेज़ टू द पावर 3 सिंपली 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना है हमारा 80 है। एंड आर एच एस देखेंगे आर एच एस हमारा कितना है ए रेज़ टू द पावर बी, ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड बी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू भी 2, तो ये कितना है 2 रेज़ टू द पावर 2 मतलब सिंपली कितना आया 4 एंड यहाँ पे हमारे पास एल एच एस कितना आया था 8, ये नॉट इक्वल हो जाता है, ये नॉट इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि ये लूप के अंदर एंटर करने से पहले हमने चेक करा तो एक वाले जो ऑप्शन है वो फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है एंड यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये कह सकते हैं ये वाला इनकरेक्ट है हमारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन को हटा देते हैं। देन हमारे पास क्या बचा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कह रहा है आर ई एस वाला ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आर ई एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 एंड ए की वैल्यू भी कितनी है, हाँ ए की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 2 एंड इसकी होल पावर कितनी है 4। ठीक है, देन यहाँ पे देखते हैं आर ई एस की वैल्यू कितनी है, आर ई एस की वैल्यू 2 एंड आर ई एस की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू भी 2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी हमने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे मैं वाई की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में है आर ई एस इंटू ए की पावर वाई, आर ई एस इंटू ए की पावर वाई, तो वाई हमारे पास कितना है यहाँ पे वाई की हमारे पास वाई की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही, वाई की वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 3 आएगा, 3 आएगा पावर। एंड यहाँ पे क्या है पावर में बी हमारे पास कितना है 2, बी हमारे पास कितना है 2, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे ये मतलब पता चल जाएगा ये, क्योंकि ये नॉट इक्वल है। यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 रेज़ टू पावर 3 एंड यहाँ पे कितना आया 4 रेज़ टू पावर 2, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन में इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी में हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमने 2 ऑप्शन का एलिमिनेट कर लिया, बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में हमारा गायब हो जाता है, इसको भी हटा देते हैं।
देन सी ऑप्शन हमारा क्या है, एक्स की पावर यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, एक्स की पावर वाई इक्वल टू आर ई एस इंटू ए रेज़ टू द पावर बी। ठीक है, तो एक्स की पावर वाई सिंपली हमारे पास 80 है यहाँ पे। ठीक है, देन आर ई एस हमारा कितना है 2, आर ई एस हमारा कितना है 2 इंटू ए की पावर ए कितना हमारा 2, 2 की पावर बी कितना हमारा बी हमारा 2 है। ठीक है, तो ये देखेंगे ये इक्वल आ रहा है 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब सिंपली 2 इंटू 4 कितना आएगा 8 आएगा ये भी, एंड ये भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब सी ऑप्शन हमारा अभी चालू है, मतलब ये अभी भी सही हो सकता है मे बी। ठीक है, अब हमें डी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास, एक्स की पावर वाई इक्वल टू आर ई एस इंटू ए एंड होल के ऊपर पावर बी है। ठीक है, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सिंपली एक्स की पावर वाई है, मतलब 8 ही हो गया 8, एंड यहाँ पे कितना है आर ई एस की वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2, एंड इसकी होल पावर कितनी है बी की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है 8 आया, एंड राइट हैंड साइड हमारा कितना है 2 इंटू 2 4 रेस्ट पावर 2 4 रेस्ट पावर 2 सिंपली कितना है 16। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 16 इक्वल तो नहीं है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन भी हमारा इंकरेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन भी हमारा इंकरेक्ट हो जाता है। फाइनली हमारा कौन सा ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन बचा। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करा, एक बार लूप चला के चेक कर लिया, एक लूप से पहली बार एंट्री करने के लिए तब चेक करा, एंड जब एक बार लूप में जब कुछ हमने स्टेटमेंट चला के देख ली, देन फिर से एंट्री कर रहे थे लूप में, तब हमने चेक करा तो हमारा ए भी इंकरेक्ट आया, बी भी इंकरेक्ट आया एंड डी भी इंकरेक्ट आया। ठीक है, तो फाइनली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया, सी आया, जो कि कंडीशन क्या थी हमारी, एक्स की पावर वाई इक्वल टू आर ई एस इंटू ए रेज़ टू पावर बी, मतलब लूप के अंदर एंटर करने से पहले हमेशा ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, आप फर्दर राइटेशन में चला के देख सकते हो तो आपको ये हमेशा ट्रू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप आप सभी को मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे के वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।